नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपको मालूम होगा कि आज आपका आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट था जो वो भी आउट हो चुका है। साथ में आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्जाम्स के एडमिट कार्ड भी आज रिलीज हो गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका मेंस एग्जाम्स भी अच्छा से जाए और अच्छे से आपका रिजल्ट आए। जिन बच्चों का एग्जाम्स नहीं निकला है उनके लिए यही है कि जो भी आपके इस एग्जाम में कमी बिग पॉइंट रह गए थे, आप 2026 में एक बार फिर से नई तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। जो भी वीक पॉइंट 2025 में रह गए थे उसको आप इंप्रूव करिएगा। डेफिनेटली 2026 आपके लिए रहेगा। मेरा उन सभी दोनों कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस के लिए बहुत बहुत चैनल के माध्यम से यही रहेगा सही सजेशन कि आप 2026 को टारगेट बनाइएगा और आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मेरे साथ या किसी के भी साथ जुड़कर एक नई दिशा में आप तैयारी करिएगा। और आपको वैसे भी मालूम है कि कहाँ मेरा लैक हुआ था, उस पर आप फोकस करिएगा। चलिए, इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले तो आज बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर, हम सब पर यूं ही बरसती रहे, बनी रहे। और जो भी कमी हमारे रह जाती हैं उसको अच्छा करने में हमारे साथ ये हमेशा ही अच्छा हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ माँ भगवती से। और चलिए, इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करने चाहेंगे हम। तो परसेंटेज की लास्ट क्लासों में हमने डिस्कस किए थे, कल की क्लास भी हमने डिस्कस की थी, आज की क्लास भी लगी हुई है और इसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले आपसे यही है कि पेन कॉफी लेकर बैठिएगा हमारे साथ और टाइमर के साथ आपको क्वेश्चन करना है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, उसको जरूर करिएगा। फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर 23 जनवरी की आज की क्लास 7th है। कल क्लास हमने 5th और 6th कंप्लीट की थी, जिसमें से हम 6 नहीं कर पाए थे कंप्लीट, बट 5th के हमने मोस्टली पूरे ही क्वेश्चन किए थे। तो आज हम सबसे पहले क्लास नंबर 6 का कंटेंट पढ़ेंगे, फिर हम 7th का कंटेंट। अगर इनकेस आज कंप्लीट नहीं होगा तो कल की क्लास में हम इसको ही कवर करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं उन सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ सबसे पहले 6 कंटेंट पे चलेंगे हम। क्लियर है। चलिए, तो क्लास नंबर जो 6 था उसके हम पहले कंटेंट की साइड चलेंगे आज और देखते हैं इसका हम पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम 5th का तो हम कंप्लीट ही कर चुके थे। चलिएगा, चलिए ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन कर चुके थे क्या, मैं एक बार देख ले रहा हूँ। चलिए ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ये करना है तो एक बार। ठीक है, 1 मिनट्स का अप्रोक्स टाइमर है और आप इसको ट्राई करिएगा। पहले प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा गुड इवनिंग। पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करिएगा, फिर कोशिश करिएगा फ्रेमिंग करने के लिए आपको। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करिएगा एक बार फटाफट से क्वेश्चन को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। चलिए, करिएगा, देखते हैं आपका क्या रिजल्ट है, क्या आता है। और इस क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्टार्ट करिएगा। वॉइस वगैरह सब ओके परफेक्ट है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। चलिए प्रॉपर है। चलिए स्टार्ट करिएगा फटाफट से। क्वेश्चन को रीड करें प्रॉपर और ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को आप। चलिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से। टाइमर में दे रहा हूं आपके पास। करिएगा फटाफट से रीडिंग, पहले फोकस करिएगा फिर कोशिश करें आप ट्राई करने का। वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा आप सभी लोग। ठीक है। मैसेज कर दें आप लोग एक बार।
चलिए देखते हैं, पहले रीडिंग को समझेंगे हम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए बी से 50% अधिक है। फिर लिखा है सी इसका 2/3 है, और जो डी है वो सी से 60% अधिक है। चारों में रिलेशन है, कैसे रिलेशन है वो देखते हैं। ए जो है वो बी से अधिक है, ठीक है, और जो सी है वो ए का कितना होगा, 2/3 होगा, और जो डी है ना वो सी से 60% अधिक है। देखिएगा सर मैं कैसे लूंगा इसको, आप देखिएगा समझिएगा। ए है और ये बी है, सर ये सी है और ये डी है। ध्यान से देखिएगा, ए बी से 50%, बी से, तो बी को मैंने मान लिया 100, और ये 50% अधिक है, तो 50 अधिक होगा, इसका मतलब ए कितना होगा, 150 होगा, 150 होगा। क्लियर है पॉइंट। अच्छा इस वाले स्टेप में आइए, सी जो है वो ए का 2/3 है। सी कितना है, ए का, ए कितना है सर 150, और उसका 2/3 करिएगा, कितना होगा, काटिएगा इसको आप, 3 से एक बार, 3 से ये जाएगा सर 50, तो सी कितना निकलेगा, यहां से आपके पास 100 निकल आएगा। अच्छा डी क्या है, सी से 60% अधिक है, सी ये है 100, तो इससे 60% अधिक होगा कौन, डी, ये बनेगा 160। तो अगर रेशियो निकाला जाए, अब आप देखिएगा ए बी सी का, ए बी सी और डी का, तो सर ये 150 है, बी कितना है 100 है, सी कितना है 100 है, यहां से भी सी भी 100 ही निकल रहा है ना। देखिए बी से बी को 100 माना तो ए 50 अधिक हो गया, सी ए का 2/3, 150 का 2/3, 3 से काटिएगा 15, तो 5 जीरो का जीरो, 50 दूनी 100, तो ये 100 होगा। और डी जो है वो सी से 50% अधिक, 100 से 60% अधिक कितना होगा, 160 हो जाएगा, ये निकला 160, 100। अब अगर आप काटना चाहें तो आप इसको काट सकते हैं, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोला गया है ए बी सी और डी को 10% बढ़ाया जाता है, ये निकला भी इसके अकॉर्डिंग। अगर आप इसको 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके बाद की कंडीशन आप बना सकते हो, काटना है काट सकते हो। देखिएगा सभी को क्या है, ए बी सी और डी को 10%, इसको भी 10% बढ़ाएगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी। आप सीधा क्वेश्चन पे जाइएगा, 10% सबको ही बढ़ना है, लेकिन निकालना क्या, ज्ञात कीजिए कि वृद्धि के बाद बी डी का कितना परसेंट होगा। बी और डी का चाहिए तो हम बी और डी को ही 10% बढ़ाते हैं। देखिएगा बी अगर 10% बढ़ेगा तो ये 110 हो जाएगा, और अगर डी 10% बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ जाएगा, 10% में ये 16 बढ़ेगा, तो ये कितना बनेगा, 176 बनेगा, 16 बढ़ के। क्लियर है, 10% 160 का कितना होगा, 16 ही होगा ना। अब क्या पूछा है, बी डी का, तो बी कितना है ना, बी जो है, बी कितना है, वृद्धि के बाद बी जो है वो 110 है, और किसका, डी का, डी कितना है 176 है, कितना परसेंट है, और इंटू में 100, इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाए। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन था जिस पे हमने डिस्कस किया है। इस तरीके का क्वेश्चन क्लर्क लेवल के एग्जाम्स में आपका यहाँ से बनता है। क्लियर। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की साइड में, और अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन। हम ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करिएगा इस क्वेश्चन को ट्राई। 1 मिनट का टाइम है, टाइमर स्टार्ट करें, सॉल्यूशन करें, आप समझे, रीडिंग करें प्रॉपर तरीके से। कैसे कर पा रहे हैं आप देखिएगा, फ्रेमिंग करके एक बार इसको पढ़िएगा, समझिएगा इसको। ए और बी के पास टोटल 1200 है। ए अपनी राशि का 12% खर्च करता है, जबकि बी अपनी राशि का 20% खर्च करता है, और उनके पास इतनी धनराशि बचती जो कि संपूर्ण धनराशि का 85% है। संपूर्ण मतलब 1200 का 85% ही दोनों के पास सेव बचती है। ए के पास कितनी धनराशि बचती, करिएगा, मुझे भी नहीं मालूम, आप बताइएगा कैसे करेंगे आप। 2 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट और दूंगा आपको ट्राई करने के लिए, कोशिश करिएगा। आपको लगता था ना क्वेश्चन इजी है, इजी, आप करिएगा आप ट्राई। मैंने बोला था जो लास्ट तक जुड़ेगा उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। एक बार फिर से टाइमर देंगे हम इस क्वेश्चन में आपको, और करिएगा ट्राई, करें ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया।
कोई आंसर किसी का? चलिए, अभी तक आंसर नहीं आया, इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी मुझे होल्ड पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे बाद में होल्ड। देखते हैं पहले और आपका टाइम लगाएंगे हम थोड़ा सा आपको। चलिए, इस क्वेश्चन को भी देख के ट्राई करिएगा कि आज सब क्वेश्चन ऐसे ही लग रहे हैं कि मुझे होल्ड पे डालने पड़ेंगे। देखिएगा आप ध्यान से, इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा इसका भी आंसर मुझे क्या है। क्या इसको भी आपको ये लग रहा है कि इसको भी हमें डालने पड़ेगी? सपोज सेट ऐसे ही आ गया, सब क्वेश्चन है आपके पास ऐसे, फिर क्या करोगे आप? क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे ना आपको। करिएगा ट्राई, कैसे करते हैं आप। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर है आप सभी का, बताइएगा जल्दी से। चलिए, चलने दे ऊपर, थोड़ा सा आपका भी देखूं मैं क्या आंसर आप करते हैं, क्वेश्चन रीडिंग क्या कर पाते हैं। कोई आंसर किसी का तो बताइएगा जरूर। जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हैं हमारे साथ, सभी से आपसे बोलूंगा कि अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन, तो आप बताइएगा जल्दी से करके। चलिए, अप्रोक्स 1.5 मिनट का टाइम दिया था इस क्वेश्चन में। एटलीस्ट आपने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। देखिएगा, आप समझिएगा इस चीज को, आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था आपको रीडिंग पे फोकस करना है। क्या लिखा है? ए ने अपनी मासिक इनकम का 40% बी को दिया। ठीक है, जो भी सैलरी मिल रहा होगा उसमें से 40% बी को उसने दे दिया। बी ने इस राशि में से जो जो बी को मिली, ए से जो मिली ना बी को, उसमें से 20% उसने टैक्सी का किराया दिया। ठीक है, और शेष राशि उसने 3:5 के अनुपात में शिक्षण शुल्क एवं पुस्तकालय की सदस्यता हेतु खर्च किया। ने क्या किया? 20% टैक्सी में दिया, रिमेनिंग जो बचा उसको 3 और 5 के रेशियो में बांट के शैक्षिक शुल्क और पुस्तकालय लाइब्रेरी जो फीस थी उसमें खर्च कर दिया। आगे क्या बोला गया है? यदि पुस्तकालय सदस्यता बी का खर्च 1720 रुपए है, तो ए की मासिक वेतन क्या होगी या ए की वार्षिक इनकम क्या होगी? ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ऑप्शन है आपके पास, बट आपको करना पड़ेगा। क्लियर? देखिएगा, पहले सबसे पहले कोशिश करिएगा, जब भी फर्स्ट टाइम सीखते हैं। आंसर आ रहा है 8600। चलिए देखते हैं अभी हम क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी है या नन ऑफ दी, जो भी होगा। मेरा पहले कहने का ये है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा रीडिंग, क्योंकि जब तक देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपका बिल्कुल जीरो लेवल है या आपको लग रहा है कि कैसे करें, तो एक ये प्लेटफॉर्म इसलिए स्टार्ट किया जिससे हर एक व्यक्ति की डिमांड जो भी है या जो भी नीड है वो फुलफिल की जाए। आपको पहले समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है रीडिंग, देन उसको समझ के इंप्लीमेंट करना है। क्या है? ए की इनकम। तो ए की इनकम सर माननी पड़ेगी। मान लिया ए की जो इनकम है वो मैंने कितनी मान ली? 100x मान। ठीक है, ये क्या हो गई? ए की इनकम हो गई। ये लेट करके मानिए आप, 200x 300 जितनी रिक्वायर आप मान सकते हो। ठीक है, आगे की प्रोसीजर में देखिएगा, ए ने बी को कितना दिया? 40%। तो सर बी के पास कितना जाएगा? बी यहां है, और बी के पास कितना गया इसका? 40%। कितना होगा बी के पास अगर देखेंगे हम? आप बोलोगे सर 40x ही जाएगा ना, बी के पास की नहीं जाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? ये 40x गया, 40x। बी ने क्या किया? इसका 20% टैक्सी पर, इसने इसका कितना किया? 20%। 20% कितना होगा इसका? किसका? जो बी को मिला 40x, इसका 20%। 4 दूनी 8, मतलब 8, यही बनेगा। परसेंट 2 जीरो कैंसिल, तो ये 8x क्या हो गया इसका खर्च? टैक्सी पर। ठीक है, क्या बचा है? रिमेनिंग। आप बताइए, 20% खर्च करेगा बंदा तो कितना बचाएगा इसका? 80% ही बचेगा कि नहीं बचेगा? 80%।
8 चुके 32, कितना बचेगा 32x उसके पास क्या होगी रिमेनिंग इनकम। ये कितना था उसके पास रिमेनिंग इनकम बची थी, किसके पास बी के पास। ध्यान से देखिएगा कैसे बी ने इसको भी डिवाइड किया, किस किस पे किया ध्यान से देखिएगा। एक क्या बोला गया है आपसे ट्यूशन फीस, ये ट्यूशन फीस पे दिया उसने, और दूसरा किस पे दिया लाइब्रेरी पे, लाइब्रेरी पे भी दिया। कितना दिया ट्यूशन फीस लाइब्रेरी पे रेशियो 3:5। तो इसको डिवाइड करिएगा 32 को, 5 और 3 8, ये जो 32 है ना ये 32x किसकी वैल्यू है 8 की वैल्यू है। यहां से काटिएगा तो कितना आएगा 4x, 1 बराबर कितना आएगा 4x आएगा ना, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा यहाँ से, और 5 बराबर कितना आएगा, अगर 1 बराबर 4 है तो 5 बराबर ये 20x। तो मतलब लाइब्रेरी पे 20x दिया और ट्यूशन फीस पे कितना दिया 12x उसने क्या किया खर्च किया। अब क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या लिखा है, यदि पुस्तकालय पे या पुस्तकालय पे उसने कितना किया 1720, तो जो 1720 किया है एग्जिट, लेकिन x के फॉर्म में कितना किया पुस्तकालय पे, देखिएगा लाइब्रेरी पे 20x ही कर रहा है, ये जो है वो किसकी वैल्यू है ये 20x की वैल्यू, तो यहाँ x यही रखिएगा 20 से डिवाइड करिएगा इनटू क्या निकालना है ए का मासिक वेतन कितना है सर 100x था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पर और इसको आप सॉल्व करिएगा, बस आंसर आपको मिल जाएगा। जीरो से ये जीरो काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, एक बचेगा 6, 86 इंटू 100, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। अगर मंथली इनकेस इसी में पूछा ईयरली कितना होगा 12 से मल्टीप्लाई करिएगा इसमें और 12 का, तो ये निकल आएगा आपका एनुअल इनकम। तो देखिएगा मैं यही बोलूंगा अगर ऐसे क्वेश्चन पे आप पकड़ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से रीडिंग करना सीखिएगा। अगर आपकी रीडिंग सही होगी प्रॉपर तो डेफिनेट आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्लियर है काजल जी, आपका बहुत बढ़िया आंसर अच्छा है। क्वेश्चन कैसा था ये एक बार ये जरूर कमेंट में बताइएगा। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में बन सकता है। चलिएगा इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और देते हैं और देखते हैं आप इस क्वेश्चन पे भी टाइमर है आपके पास, करिएगा स्टार्ट, करिएगा टाइमर है और कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का भी आप करेक्ट आंसर दे पाए। जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रॉपर ढंग से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, रीडिंग करिएगा। 1 मिनट की जगह में 1.5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, आप कोशिश करें और बनाने का प्रयास करिएगा। और कोशिश ये करना है कि रीडिंग प्रॉपर होने के बाद अच्छे से फ्रेमिंग कर पाओ। आप बेसिक से जाइएगा, नो कॉन्सेप्ट, आप ये मत सोचिएगा ट्रिक, ट्रिक से बेस्ट है आप कॉन्सेप्ट को लेके जाइएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे बेनिफिट रहेगा मेंस एग्जाम में भी। ट्रिक जस्ट एक कुछ नहीं है, आप सीख जाओगे तो खुद आप ट्रिक बना सकते हो उस चीज। कोशिश करिएगा कि पहले अच्छे से पढ़ के फ्रेमिंग कर पाओ आप। ओके चलिए, चलिए देखते हैं। टाइम ऊपर जा रहा है, जाने दीजिएगा आप, ठीक है, कोशिश करिएगा टाइम को जाने दे ऊपर, अभी बनाइएगा। और दोस्तों मैं भी आपकी जो क्लासें हैं वो 2-3 दिन बाद हो सकता है मंडे ट्यूसडे 26 जनवरी के बाद मॉर्निंग में शिफ्ट हो रही हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो अलग से कर दूंगा मैं इसके लिए। तो मॉर्निंग टाइम शेड्यूल रहेगा हमारे क्लास का, ठीक है। चलिए ओके, चलिए टाइम से देखिएगा, अप्रोक्सीमेट जाएं तो 2 मिनट्स के लगभग आप अप्रोक्सीमेट पहुंच रहे हैं, 1 मिनट 45 पहुंच चुके हैं सेकंड्स में। इतने टाइम में आपने कोशिश की होगी कि क्वेश्चन को पढ़ पाए समझ पाए। क्या लिखा है सबसे पहले देखिए ब्रेक करके, ए ने बी को एक धनराशि का 25%, ए ने बी का एक धनराशि का 25% दिया। अच्छा, पाई गई धनराशि में से बी ने 30% भोजन पर व्यय किया, जो बी को मिला ना उसका 30% भोजन पर किया, शेष में से बी के पास बचत एवं पुस्तक की लागत में 5-7 में बांट दिया, 5-7 में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर, ठीक है। बी ने भाई पुस्तक 460 में खरीदी, तो ए के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी, देखिएगा
कोई धनराशि है, आप जो भी चाहे वो मान सकते हैं, बट आगे जाके हो सकता है कोई चीज फ्रैक्शन में हो, तो हम पहले 100 से करते हैं। मान लिया ए के पास कितनी थी शुरू में, इनिशियल 100x था। ये किसके पास थी, ए के पास थी। क्लियर। ए ने बी को एक राशि का 25% दिया। अब ए ने बी को दिया कितना, 25%। कितना देगा, तो 25x ही देगा कि नहीं देगा, आप बताइए भाई। 25% ही तो दिया ना, 25x। लेकिन अब देखिएगा प्रॉब्लम क्या होगी, मैं इसमें बता रहा हूं 100 से। 25x दिया, बी ने 30% भोजन पर, इसका 30% उसने फूड पर खर्च कर दिया। चलो ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। 70% बचाएगा ना इसका, 70%। 25x का 70% बचा लिया उसने, तो 25x का 70% आप कैसे निकालोगे, 25x इंटू 70/100, यही सेविंग बचेगी उसके पास रिमेनिंग में अभी के नहीं। और इसको क्या किया, बी के पास बचत एवं पुस्तक की 5/7 में उसने डिस्ट्रीब्यूट, इसी चीज को 5/7 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने। क्या किया, इसको 5 और 7 के रेशियो में उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। देखते हैं आंसर। अब इसका रेशियो बनाएंगे आप, क्योंकि ये तो टोटल रिमेनिंग है, इसको 5 में एक जगह और एक जगह क्या करोगे, 7 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आगे बोला है बी ने पुस्तक पर 460 रुपए खरीदा। तो देखिए पुस्तक में ये तो है टोटल रिमेनिंग, इसको करिएगा आप 25x इंटू 70/100, और इसको देखिए 5/7 में करेंगे तो ये 5, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये 7। ठीक है, ये किस पे हो गया खर्च आपके पास में, पुस्तक पे हो गया। ये हो गया आपके पास पुस्तक, या आप बुक भी मान सकते। और पुस्तक पे कर कितना रहा है वो खर्च, यहां पर देखिएगा। अच्छा सॉरी, देखिएगा बी के पास बचत एवं एक पुस्तक, बचत ही है, हमें के पास पुस्तक चाहिए, पुस्तक 2 होगी, सॉरी। देखिएगा इसको, देखिएगा ये बचत है, तो ये जो 5 है ये बचत को शो कर रहा है, लेकिन ये जो 407 है वो किसका है, पुस्तक का। पुस्तक कितना है यहाँ, 2। 2 ऊपर आएगा, 5 और 2 नीचे जोड़ के 7 होगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू किसके इक्वल होगी, 460 के, 460। सॉल्व कर लें, देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। क्लियर है दोस्त। 5 से देखिए, ये 2 से काटेगा 1, 2 से ये काटेंगे 5, और इस 5 से 1, 5 से ये काटा 5x। तो क्या है, यहाँ 5x की वैल्यू 460 आई, और x बराबर कितना आएगा, 460/5 आएगा। इनटू क्या निकालना है, a के पास थे 100, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करिएगा, देखते हैं क्या आंसर मिलता है। यहाँ से 5 से काटिएगा 1 टाइम, 5 से ये काटेंगे सर 20 टाइम, तो 2 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 9200। क्या ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, कमेंट में बताइएगा आप। बी सही आंसर होगा ना इस क्वेश्चन का। चलिए, आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना था। ये आप पीओ लेवल्स का एग्जाम और क्लर्क दोनों ही एग्जाम्स में आते हैं। एसएससी, रेलवे और कोई भी अदर एग्जाम्स जिसमें आपके पास क्या होता है, परसेंटेज आता है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। मैंने इतना स्लो मोशन में आपको ये समझाया है कि आप उस चीज को अच्छे से बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे हम। चलिए दोस्त, 26 जनवरी आने वाली है। स्कूल कॉलेज में जहां पे भी हो, घर पे भी मिठाई हो खाएंगे, आप स्वीट्स खाएंगे, तो चलिए बनाइएगा स्वीट्स पे क्वेश्चन। देखते हैं आप स्वीट्स पे कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए, टाइमर ये है, और बनाइएगा क्वेश्चन, देखते हैं आप कैसे बना पाते हो, कितने अच्छे बेस्ट तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, ये हम देखते हैं। चलिए, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर, एक क्लास है जिसमें आपके पास 80 स्टूडेंट्स हैं और 5 टीचर्स है, 5 शिक्षक हैं। ईच स्टूडेंट्स गॉट स्वीट्स डेट आर 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट है जो टोटल नंबर स्टूडेंट्स का 15% लेता है, प्रत्येक एक स्टूडेंट्स। एंड ईच टुगेदर गॉट स्वीट्स डेट आर 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जो यहाँ पर बोला गया है, अच्छा ये टीचर्स के रिगार्डिंग है, एक पॉइंट और लिखा गया है। जो टीचर्स है ना, वो क्या ले रहा है, कुल विद्यार्थियों की जितनी संख्या है उसका 25% के बराबर एक टीचर्स क्या लेता है, स्वीट्स लेता है।
तो आपसे पूछा गया है बताइए टोटल स्वीट्स कितनी होगी, कुल कितनी मिठाइयां बांटी गई, हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर। वहां पे क्लास में टोटल कितनी स्वीट्स आई होंगी। क्वेश्चन ये है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाए हैं तो कोशिश करिएगा और ट्राई करिएगा बनाने का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, आप देख पा रहे हैं ढंग से, चलिए ट्राई करिए। देखते हैं आप सभी का वीडियो में क्या रिस्पॉन्स रहता है इसमें आंसर का, बताइएगा जल्दी। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल 80 स्टूडेंट्स है, 80 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास कितने हैं, आपके पास में 80। क्लियर। और जो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल जो टीचर्स हैं आपके पास में वो कितने हैं दोस्त, यहाँ पर 5 है। देखिएगा ध्यान से, अब क्या बोला गया है यहाँ पर, एक विद्यार्थी जो है वो टोटल विद्यार्थियों की संख्या के 15% के बराबर। अब बताइएगा ईच स्टूडेंट्स जो रहेगा, स्टूडेंट्स की बात हो रहा है, उसको स्वीट्स कितनी मिलती हैं आप बताइएगा। 80 का 15% निकालिएगा, कितना होगा आपके पास, सॉल्व करिएगा इसको। 20 से काटेंगे 4, 20 से ये काटा कितना हो गया 5, 5 से एक बार, 5 से 3, 4 थी 12। एक स्टूडेंट्स को कितना मिल रहा है, 12 स्वीट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या ये पॉइंट क्लियर। चलिए आगे की साइड से देखेंगे आप यहाँ पर, तो जो क्या बोला है, जबकि प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थी की कुल संख्या के 25%, विद्यार्थी की कुल संख्या 80 होगी ना, 80 का 25% क्या होगा, 25/100 करोगे आप। 25 से 1, 25 से ये काटा आपने 4, 4 से ये काटा अपने पास, तो कितना आ गया 20। एक टीचर्स को कितनी मिलती है, 20 स्वीट्स मिलती, 20 मिठाई एक टीचर ले रहा है, जबकि एक स्टूडेंट्स को कितना मिल रहा है 12। तो बताइएगा कितनी होंगी टोटल मिठाई, तो आप बताइएगा 80 स्टूडेंट्स है और एक स्टूडेंट्स को मिलना है 12, प्लस टीचर की संख्या है 5, मिलना है एक टीचर्स को 20। अब इसको सॉल्व करिएगा आप, तो 12 अट्ठे 96, 960 प्लस 5 और 20 कितना 100 हो गया, 960 प्लस 100 1060 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो। फ्रेमिंग समझ पाए लैंग्वेज तो आपसे डूएबल। ये क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश एग्जाम का सीट, या फिर आप सेंट्रल लेवल पे सीट एट जाते हैं, कोई भी टीचर्स का एग्जाम होता है, पटवारी होता है, एमपीएसआई है, यूपीएसआई है, एसएससी जीडी है, जो भी एग्जाम्स बनते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है, कई बार इस पैटर्न पे एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। क्लियर है। चलिए इसी तरीके से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। चलिए चलेंगे हम नेक्स्ट की साइड, और देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन बनाइएगा, थोड़ा सा और चल बनाने का। चलेगा इसी को ट्राई करिएगा, रहा क्वेश्चन, करिएगा ट्राई, कोशिश करना है आपको, जल्दी से इसको ट्राई करें। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर कोशिश करिएगा फ्रेमिंग करने की आप। ओके चलिए, क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको बेनिफिट डेफिनेट मिलेगा, बट आपको यह है कि प्रॉपर तरीके से उस चीज को समझना पड़ेगा। बोला है भावना डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली सैलरी टू एन ऑर्फन। ठीक है, भावना ने डिसाइड किया कि हम अपनी मंथली इनकम का 12% अनाथालय को दान देने का निर्णय लिया, उसने ये डिसाइड किया। दान के दिन, जिस दिन वो डोनेशन कर रही थी, जा रही थी, उसने अपना निर्णय, डिसीजन क्या था वो चेंज कर दिया उसके माइंड में, और क्या किया उसने, 2400 रुपए दान दे दिया, जो पूर्व निर्धारित दान की राशि का 125% था। भावना का मासिक वेतन सैलरी क्या है, क्वेश्चन ये। ऑप्शन भी ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दीज, 14,750, 18,750, 16,000। मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हम पढ़ेंगे समझेंगे क्या आता है, देखते हैं। चलिए देखिएगा हमारे साथ जुड़, भावना ने अपने मासिक वेतन का 12%, पहले समझ रहे उसकी मासिक वेतन मान लिया मैंने, कितना ले लिया यहाँ पर 100x मान लिया, इनकी जो इनकम थी वो कितनी थी आपके पास 100, जो उसकी इनकम थी।
क्लियर। अब देखिएगा क्या हुआ, 12% अनाथालय को दान देने का, उसको देना कितना था, उसको देना था इसका 12%। 12% कितना होता, 12x। रियल में उसको यही देना था, डिसीजन था दान देने का, डिसीजन जो था ये दान में देना था 12x, उसको 12x देना था, निर्णय लिया। लेकिन दान के लिए जिस दिन वो देने गई उसने क्या किया, उसने डिसीजन चेंज कर दिया और 2400 रुपए दिया। अच्छा ये 2400 रुपए दिया, इसके लिए कोई पॉइंट दिया है ना, जो पूर्व निर्धारित दान की राशि, पूर्व निर्धारित दान की राशि यही थी 12x। तो ये जो 12x था ना, इसका कितना था, 125%। 12x का 125% निकालिएगा और वो किसके इक्वल था, आपसे बोला गया है 2400 के। यही तो क्वेश्चन में बोला है लैंग्वेज में, उसने ही बोला ना पूर्व निर्धारित। अगर वो बोलता नहीं सैलरी का, हम सैलरी का निकाल लेते, उसने बोला इसका तो हमने इसका निकाली। इसको सॉल्व करिएगा, आप देखते हैं। 25 से काटिएगा इसको, 5 बार जाएगा, 25 से 100 जाएगा सर 4 बार, 4 से 1 बार, 4 से 12 काटिएगा 3 बार। तो ये कितना आ जाएगा सर, 3x इंटू 5, और इक्वल में कितना है आपके पास 2400। हमें पहले x निकालना है, वैसे तो चाहिए इनकम 100x, बट पहले x निकाल लें। देखिए जब भी कभी ऐसा नंबर हो और कट रहा हो तो मेरा ये सजेशन है पर्सनल काट दो, 3 से 1 बार, 3 से ये काटिएगा कितना 8 बार जाएगा, मतलब 800। और 5 से 1 बार, 5 से ये काटोगे तो सर कितना हो जाएगा 16, 160। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 160। अगर x 160 है तो आप बताइएगा, इनकम की बात हो रही है 100x, तो आप करिएगा 100 इंटू एक्स रखिएगा 160। सर सैलरी कितनी हो जाएगी 16 की, या 16,000 बनेगी। तो आंसर तो निकल रहा है सर, जब आंसर निकल रहा है तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये पैटर्न भी एसएससी सबसे ज्यादा पूछता है दोस्त, और बैंक में भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है परसेंटेज से। क्लियर है। चलिए बड़े आस, चलिए काजल जी इसका आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे और ध्यान से देखना है आपको। चलिएगा, ट्राई करिएगा, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है विजुअल, और प्रयास करिएगा जरूर। चलिए देखते हैं क्या आंसर आप करते हैं, कोशिश करिएगा जल्दी से आंसर करने का, कि आप जल्दी से उस चीज को आप कर पाए। चलिए दोस्त, 1 मिनट्स का टाइम है, हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट्स का टाइम है, और आप करिएगा ट्राई फटाफट से। क्या आपका आंसर आ रहा है इसको। चलिए दोस्त करें, कोई आंसर किसी का। चलिए देखिएगा, समझिएगा। गौरव थे एक भैया, उनने 38,460 रुपये किराए पे दिया, मतलब घर के उस पर खर्च किया, रेनोवेशन पे आपका लिखा है रेनोवेशन ऑफ हिज। और 24,468 किराए थिएटर किराए पर किया, होम थिएटर खरीद लिया, परचेस किया, जिसपे डांस वगैरह गाना बजा पाओ आप। कुल धनराशि का 28% ही उसके पास नगद बच रहा है, मतलब 28% ही उसकी सेविंग हो रही है। उसके पास कितनी धनराशि थी शुरुआत में, तो आप बताइएगा खर्च कितना किया। 38,460 तो ये खर्च किया, और 24,468 ये खर्च किया। टोटल कितना खर्च हो गया सर, 8, 6 6 12, 4 4 8 और 1 9, 8 4 12 और 1 13, 3 2 5 और 1 6, क्या इतना ही खर्च हो रहा है, 63,928। और आप बताइएगा, अगर सैलरी उसकी 100% होगी, या 100% था पहले, 28% ही बच रहा है, तो ये जो खर्च हो रहा है वो कितने की वैल्यू हो जाएगी सर, आप बताएंगे सर इसको। 63,928 ये जो होगी वो कितने की वैल्यू होगी, 22 की वैल्यू, क्योंकि 28% तो उसके पास बच रहा है, तो ये 72% की वैल्यू हो गई खर्च की, नहीं। इनटू निकालना क्या है, सैलरी, सैलरी कितनी थी उसकी शुरुआत में 100x, तो 100 की वैल्यू को सॉल्व करिएगा और काटिएगा। क्या ऑप्शन नंबर ई आ रहा है, काट के देखिएगा, आप एक बार चेक करें, देखिएगा
7 और 2 9, तो 3 से काट दो, 9 से काट दो। जैसे आप बड़े नंबर से नहीं काट पा रहे, आप उसको काट लीजिए। 7 और 2 कितना हो रहा है? 9। 3 से कटेगा। या 6 और 3 9, 9 ये हो रहा है। और यहाँ देखिएगा काट के क्या कट रहा है। इसको एक बार जरूर जोड़ के देखिएगा कि नंबर सही है। 8 6 और 6 12 का 2 4 4 8 और एक कितना 9 हो गया। अच्छा ये 9 हो गया। 8 और 4 12। सॉरी यहाँ देखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा है ना, यही चीज आपको भी सुधारना है। ये 8 का 8 हुआ, 6 और 6 12 हो गया, 4 और 4 8 और एक 9। 8 और 4 12, यहाँ कोई कैरी नहीं, यहाँ 2 ही आएगा। इन दो 5 और एक 6, ये आएगा 62,928, जहाँ 63 लिख। यही स्लिम स्टेट आपसे भी एग्जाम में होगी। अब काटिएगा इसमें, ठीक है। 7 और 2 9 कट जाएगा ना, ये देखिएगा 6 2 8 और 9 जोड़िएगा 17 और 2 जोड़िएगा 19, 19 और 8 को जोड़िएगा, आप कितना बन रहा है? क्या 27 बन रहा है। कट जाएगा, काटिएगा, इंटू करिएगा, क्या आंसर यही आएगा। आप चेक करके देखिए मैंने कैसे किया। देखिए आप कुछ भी करेंगे इसमें, आप जो भी करेंगे लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो तो आएंगे। बट देखिएगा यहाँ 8 है लास्ट ये, और यहाँ सर कितना है? 2 है। 2 से काटेंगे 8 तभी आएगा जब 4 से मल्टीप्लाई होगा। डिजिट 4 आएगा और इसके बाद 2 जीरो तो डेफिनेट आना, मतलब 400 मिलेगा। सर या तो नन ऑफ दीज हो सकता था, 500 तो आएगा नहीं कंफर्म है, 600 भी नहीं आएगा, या तो ये आंसर हो। बट आप चेक करके देखिए कहीं ऑप्शन हो रहा है आपका सही आंसर। आप काट लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? काटिएगा, 3 से काट के देखिएगा। 3 से ये काटिएगा 24 हो जाएगा। 3 से इसको काटिएगा, 3 से 2 बार जाएगा ये। 3 से इसको काटिएगा, ये कितना लिखा है? 29 है। 3 से काटिएगा, पहले जीरो लगाओगे आप यहाँ पर, फिर 3 से काटिएगा 9 बार, तो ये हो जाएगा 27। 27 का कितना बचेगा? 2 बचेगा यहाँ पर, ये 2 है। 7 बार जाएगा 3 से, 7 21। फिर ये कितना 6 बार जाएगा 18, और फिर कितना 24 है। आप फिर फर्दर काटिएगा इसको, 4 और 2 6। 3 से काट सकते हो, 8 से काट सकते हो, इस नंबर को आप काट लीजिएगा। काटने के बाद फिर देखिएगा आप क्या आंसर आपका सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने डिस्कस किया, और मेरे हिसाब से आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर ई आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? बड़े आंसर के साइड देखिएगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी दोस्त, चलेगा, इसको करिएगा ध्यान से। आज की क्लास पूरी ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, करेंगे, क्वेश्चन को करिएगा, सॉल्व करिएगा क्वेश्चन फटाफट से। कमेंट में भी मैं देख रहा हूं, चलिए बनाइएगा क्वेश्चन को, इसको भी आप देखिएगा। टॉम ने एक निश्चित धनराशि का 20% अंश अली को दे दिया। प्राप्त धनराशि में से अली ने 25% शिक्षण शुल्क एवं 35% विद्यालय की यूनिफॉर्म पर खर्च कर दिया। खर्च के पश्चात अली के पास 2800 रुपये फिर भी रिमेनिंग रह गए, शेष बचे। तो टॉम के पास इनिशियली शुरू में हाउ मच मनी, कितनी मनी थी उसके पास शुरुआत में, कितनी इनकम थी उसके पास, क्वेश्चन में ये पूछा। क्लियर है? चलिए पढ़िएगा और करिएगा। मैं साइड में हूं जिससे प्रॉपर आपको कोई भी इश्यू ना जाए। करिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन को आप। चलिए भैया, और थक गए हो तो मखाने जरूर खाइएगा, ये आपकी हड्डी भी मजबूत करेगा, साथ में दिमाग को भी पावर देगा, माइंड को भी एनर्जी देगा। आप भी ट्राई करिएगा। एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ के फ्रेमिंग जरूर करिएगा आप पहले, क्या आंसर आ रहा है। टाइमर का इशू नहीं है, आपका चल रहा चलने दो, आप पहले ट्राई करिएगा इसको, क्या आप बना पाएंगे लगता है आपको। देखिएगा, पढ़िएगा हमारे साथ, आइए। टॉम ने एक निश्चित धनराशि का 20% अंश अली को दी। निश्चित कोई भी धनराशि होगी, 100x ही मान रहा है, x के फॉर्म में, 100 के फॉर्म में 200x मान लो, 300, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा 20% देगा, इसका कितना होगा? 20% 20x दे दिया, किसको दे दिया? ये अली को मिल गया भाई, अली जो है आपके पास, ठीक है, अली साहब को मिल गया ये 20x। अली साहब ने क्या किया? प्राप्त धनराशि में से अली ने 25% शैक्षण शुल्क एवं 35% विद्यालय की यूनिफॉर्म पे किया। देखिएगा इसको ही डिवाइड कर रहे हैं, 25% खर्च कर दिया और इसका 35% भी खर्च कर दिया।
25% किस पे किया, शैक्षणिक शुल्क पे किया, मतलब उसने किस पे किया, स्कूल फीस पे किया। ये जो किया है ये किस पे किया है, स्कूल फीस पर किया उसने खर्च इतना। और जो 35% है वो स्कूल की यूनिफॉर्म पे खर्च किया। ये किस पे किया आपने, उसका स्कूल यूनिफॉर्म पे, शॉर्ट में लिखा हुआ, ठीक है। फिर लिखा है खर्च करने के बाद अली के पास, आप बताइएगा ये टोटल कितना परसेंट खर्च हो गया। 25 और 35 सर, आप बोलोगे टोटल 60% तो खर्च कर दिया ना उसने। इसका 40% निकालिएगा, सेव बच 40%, 20x का कितना हो जाएगा, परसेंट 20 4x 8x, ये कितना बचा रिमेनिंग उसके पास, जो रिमेनिंग इनकम बची वो कितनी बची अली के पास, 8x। क्वेश्चन में बोला है नहीं, कितना बच रहा है सर, यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा उसके पास 2800। सर मैं बोल सकता हूँ 8x की वैल्यू कितनी है, 2800 है, x की वैल्यू कितनी होगी 2800 अपॉन 8, 2800 बटे में ये 8 आ जाएगा, इनटू क्या निकालना है, शुरुआत में कितनी इनकम थी 100x, तो सर ये x की वैल्यू 100 का मल्टीप्लाई करिएगा और इसको आप सॉल्व कर ले बस इस वाले क्वेश्चन। 4 से काटिएगा, ये 2 बार हो जाएगा, 4 से 28 कट जाएगा ना सर, 700 बनेगा कि नहीं बनेगा, और 2 से काटिएगा 700 को, तो सर कितना आएगा 350 आएगा, 350 इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 35,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो। क्लियर है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। देखिए मैं इस प्लेटफॉर्म से यही आपसे कमेंट करूंगा, अगर आप क्वेश्चन के लिए टाइम देंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं अच्छे तरीके से, ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद टाइम देंगे। तो मैं इतना कर रहा हूं कमेंट कि मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाऊंगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दोस्त। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड को आप देखेंगे और बोले नहीं, ऐसे 1 सेकंड में अगर समझ पाते तो दुनिया को समझने में टाइम नहीं लगता दोस्त, ठीक है। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन, बनाइएगा, आप ट्राई करिएगा फटाफट। यानी ये है आपके पास स्क्रीन पे, प्रॉपर तरीके से और समझिएगा, करिएगा ट्राई। चलिए करिएगा, ट्राई करिएगा जल्दी से आप। यादव अपने वेतन का 80% उपभोक्ता सामग्री पर खर्च करता है। मिस्टर यादव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन आपके पास आइटम्स पर, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग के शेष वेतन जो भी होगा उसका 50% कपड़े और यातायात पर खर्च करता है। यदि वर्ष के अंत में वह 5,370 सेव करता है तो कपड़े और यातायात पर वह प्रति माह कितना खर्च करता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, मंथली भी है और वर्ष के अंत में ईयरली भी दिया गया है, मतलब क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं अब आपका क्या आंसर आता है, इस पर रिप्लाई करके हैं आप क्या कर सकते हैं बना के, कोई दिक्कत नहीं। 30 सेकंड्स और आपको है इस क्वेश्चन में, आप पढ़िएगा, समझिएगा और ट्राई करिएगा फ्रेमिंग आप, ठीक है। 30 सेकंड्स और है आपके पास, इसमें कोशिश करिएगा पढ़ने और समझने पर। करिएगा आप, ट्राई करिएगा फटाफट से। मैं केवल इस क्वेश्चन में आपको हिंट बस दूंगा, सॉल्यूशन आप ही करेंगे। केवल मैं एक आइडिया रफ दूंगा आपको कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। चलिए अप्रॉक्स 2 मिनट्स जा रहा है टाइम, मैं आपको हिंट बस दे रहा हूँ, देखिएगा समझिएगा। यादव जी थी, इनकी कोई सैलरी होगी ना, मानना पड़ेगी सैलरी कि नहीं मानना पड़ेगी, बिल्कुल सर सैलरी मान सकते हो, 100x ही मान लो, 200x मान लो, जो इच्छा मान लो, है सैलरी है। 80% उपभोक्ता सामग्री पे, इनने 80x कर दिया, इसमें 80x कर दिया, उपभोक्ता की सामग्री पर खर्च कर दिया, और शेष वेतन 80x खर्च कर दिया। बताइए शेष कितना बचेगा इनके पास, 20x ही बचेगी रिमेनिंग सैलरी आपके पास, या रिमेनिंग इनकम आप कर सकते हो, यही बचेगा ना 20x। अब ध्यान से देखिएगा, शेष वेतन का, शेष वेतन तो सर यही बचा, इसका 50% कपड़े और यातायात पर खर्च करते हैं। अब ये बताइएगा मुझे आप, इसका 50%
50% अगर होगा तो सर ये 10x यहाँ बचेगा 50%, 50%, और 50 यहीं बचेगा, मतलब 10x यहाँ पे बचेगा, ये भी 50% होगा। कोई भी एक ले लो, 50% आपने किस पे ये खर्च कर दिया, चलो ये ले रहा हूं मैं, कपड़े पर, और किस पे कर दिया आपने, यातायात पर, ट्रेवलिंग पर ये खर्च कर दिया कितना, 10x। आप क्लियर है? तो खर्च करने के बाद आप बताइएगा कितना बचेगा आपके पास, खर्च करने के बाद यही बचेगा ना, 20x में से 50%, 10x खर्च कर दिया तो यही बची ना, रिमेनिंग आपके पास इनकम की नहीं बची। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? भाई यही बचेगी आपके पास, मंथली की बात करते हैं। जबकि क्वेश्चन में आप जाओगे तो यहां लिखा है यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में देखिए क्या लिखा है, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर मतलब एक साल पूरा 12 महीने में आप कितना बचा रहे हो, 5,370 रुपए। तो एक काम करिएगा ना, ये मंथली का डेटा है, आप इस 5,370 को भी मंथली में कन्वर्ट करिएगा। आप बना सकते हो ना, 5,370 12 महीने का है, 12 से डिवाइड करिएगा, इसको एक महीने में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है आपको, बन सकता है ना डूएबल। तो ये सेविंग हो जाएगी आपकी। तो ये मंथली में बन गया डेटा, मैंने डिवाइड नहीं किया, लिख दिया। और जो क्या है आपके पास, वर्ष में बचा कितना रहे हो आप, 10x बचा रहे हो, और ये साल का था, 12 से डिवाइड किया तो ये भी महीने का बच जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 10x की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 570 को डिवाइड करिएगा 12 से, आपकी ये वैल्यू निकल आएगी। और अगर हम यहां से देखिएगा, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं। अब देखिएगा यही एक क्लू है, आप ध्यान से देख सकते हैं, क्या निकालना है, मैं बोलता हूं हमेशा क्वेश्चन को पहले प्रॉपर रीड करिएगा। क्या निकालना है, आपसे बोला है प्रति महीने कितना खर्च करता है किस पे, कपड़े और यातायात पर। ध्यान से देखिएगा दोस्त, कपड़े यातायात पर कितना खर्च कर रहे हो, 10x। तो क्या ये 10x की वैल्यू नहीं है, 5370 डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व करिएगा, 400 कितना आ रहा है लमसम, आप डिवाइड करके देखिएगा, 12 से काट लो, चलो इसको काटते हैं देखते हैं। 12 से एक बार, 12 से ये जाएगा 4 बार, 12 चौको 48, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 48 काट के 13 में से 8 जाएगा 5, ये कितना बचेगा 5, और ये 7। फिर से देखिएगा कितनी बार जा रहा है ये, फिर से 12 चौको 48, क्या समथिंग यही आ रहा है, फिर से 12 से 4 बार, मतलब 44 लमसम, क्योंकि मंथली निकालना है। क्या ऑप्शन है आपके पास, देखिएगा कोई 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें आंसर मैच हो रहा है कोई आंसर, देखिएगा ध्यान से, आप करके एक बार चेक करिएगा, देखिएगा मैं भी आपको बता रहा हूँ, कोई आंसर जो मैच हो रहा हो। 5370 को डिवाइड करिएगा 12 से, तो मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है जो सेटिस्फाई कर रहा हो, तो फिर इस केस में क्या जाएगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि आप इस नंबर को डिवाइड करिएगा तो 447.5 समथिंग आएगा, आप करके देख लीजिए। और मंथली बोला है इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर इसमें आप डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई करते हो इस नंबर में 12 से, तो आपके पास तो आंसर वही था 5370, और इसने बोला है महीने का, तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले क्वेश्चन को पढ़े। इनकम बोली 100x था, 80% खर्च कर दिया सर, 20x बचा, 20x में से 50% कपड़े पर, मतलब कितना 10x, तो रिमेनिंग 10x बचा। ये मंथली इनकम की बात की थी, और ये जो दिया था वो ईयरली दिया था, इसको मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया तो यही बचेगा ना सेविंग। और हमें निकालना क्या है, कपड़े और यातायात पर, तो भाई 100x क्यों निकाले, डायरेक्ट ही तो है ना 10x की वैल्यू, आप डिवाइड करिएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन। कैसा लगा क्वेश्चन आपको? फ्रेमिंग को पढ़ने के लिए पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे और देखते हैं आपका क्वेश्चन। चलिए आज के सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, बस आपको देखना है कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। पढ़िएगा ध्यान से और क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, करिएगा फटाफट से आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। रीडिंग करना है आपको प्रॉपर तरीके से, क्लियर है दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए टाइम्स बचा है आपके पास अभी भी, अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोशिश करिएगा, मैं 30 सेकंड्स और आपको दे दूंगा एक्स्ट्रा।
कोशिश करना है, पहले पढ़ के समझना है। रीडिंग पर कमांड करोगे आप, इंग्लिश में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, आपकी डेफिनेट स्पीड होगी, वोकैब होगा, ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग। रीडिंग पर फोकस पहले करिएगा। क्लियर? चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कोई आंसर आया? अभी तक तो नहीं है मेरे हिसाब से। देखिएगा, श्री सारंग अपने मासिक वेतन का 6% अर्थात 2100 रुपए बीमा पॉलिसियों में इन्वेस्ट कर। एक पॉइंट निकला, जो 6% है वो कितना हो गया? हो गया। तो यहां से आप बताइएगा 100% निकाल पाओगे सर? 1% कितना होगा? 2100 को डिवाइड करोगे आप किससे? 6 से। आप निकाल सकते हो, देखिएगा 6 से ही काट लो ना। 6 से एक बार, 6 से ये 6 ती 18, 3 बार जाएगा, 6 ती 18, 3 बचेगा, 3 और 0 5। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 3.5। तो अगर 100% आपसे बोला जाए तो कितना निकालोगे? इसमें 100 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 35। क्या क्लियर है? 100%। अब देखिएगा क्या करना है, उसको समझिएगा क्वेश्चन। वह मासिक वेतन का 8% पारिवारिक मेडिकल पॉलिसियों में करता है। 8% किस पे करता है? पारिवारिक। अभी देख लीजिए, लिख लीजिएगा 8% उसकी हो गई किस पे? मेडिशन पे। सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। और वेतन के 9%, वेतन का 9% किस पे करता है? NSCS में इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। कुल वार्षिक निवेश राशि कितनी है? ध्यान से देखिएगा, 6% उसने बीमा पे भी किया, तो ये भी तो इंक्लूड करोगे ना आप 6%। ये किस पे किया? इंश्योरेंस पे किया था ना आपने। आप बताइएगा उसने टोटल कितना खर्च कर लिया, इन्वेस्ट किया? जोड़िएगा इसको। 8 और 9 कितना? 17। 17 और 6 कितना हो गया दोस्त? यहाँ से 23, 23% उसने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया टोटल। क्लियर है क्या? इनकम तो 100% ही होगी कि नहीं होगी? 23% इन्वेस्ट कर दिया, तो बोला है श्री सारंग की कुल वार्षिक निवेश राशि कितनी? अब बताइएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मासिक वेतन का 6% 2100 हो रहा था बीमा पे उसका इन्वेस्ट। ठीक है, 2100 की वैल्यू दी गई थी, 6% 2100 था, यहां से 1% निकालिए, 100% आपने निकाल लिया। फिर इसके बाद 8% वो क्या कर रहा है? मेडिकल पे भी करता है, और 9% एक स्कीम होगा NSC, उसमें भी इन्वेस्ट। टोटल ये जोड़िएगा, तीनों में कितना इन्वेस्ट करता था मंथली में? तो आप बोलोगे 8 और 9 कितना हो गया? 17। 17 और 6 23। 100 रुपीज में से 23 रुपए खर्च करता था इन्वेस्टमेंट एक मंथली। आप ये बताइएगा 23% किस पे काउंट कर रहे हैं? सैलरी पे तो काउंट होगा ना आपका। सैलरी जो भी है यहाँ से, वो कहाँ से निकलेगा? ये जो डेटा था ना 6%, यहाँ से 100% निकाला। आप ऐसा भी कर सकते थे, 1% की वैल्यू ये डायरेक्ट 23% निकाल सकते थे मल्टीप्लाई। या ऐसा करिएगा, 35,000 है ना, इसका निकालिएगा आप 23%। 23/100 करिएगा आप इसको, 2 जीरो से ये 2 जीरो, आखिर बात तो वही हो ना जो यहाँ मल्टीप्लाई करते। 350 23, वही तो यहाँ बचा, 350 और 23 मल्टीप्लाई करेगा। 35 × 23 कर लीजिएगा आप, सीधा जीरो लगा दीजिएगा। देखिएगा 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 × 3 कितना हो गया? 15। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ समझ। अब इसका करिएगा, 5 और 2 कितना हो गया सर? 10 हो गया, प्लस 3 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। ये कितना हो गया? 10 और 9 19। 19 और एक यहाँ का बचा था 20, तो 20 क्या आएगी दोस्त यहाँ पर? जीरो। क्या बचेगा? 2। 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आएगा? 8050। ये क्या हो गया? उसका मंथली खर्च हो जाएगा। पूछा क्या है? सारंग की कुल वार्षिक निवेश राशि कितनी। अब हमसे मंथली नहीं पूछा, क्योंकि ये तो डेटा मंथली का ही दिया था ना। आप ध्यान से देखिएगा, ये सब मंथली का था। महीने में तो वो 8,050 रुपए इन्वेस्ट करता है, लेकिन ईयरली कितने करेगा सर? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? जीरो का जीरो, 12×5 = 60 ही हो जाएगा, और 12×4 = 48 हो जाएगा। 48,600 आंसर है। कोई क्या ऑप्शन इसमें? भाई एक साल में 48,600 ही करेगा ना, एक महीने में 8,000, तो 12, सॉरी गलत हो गया है क्या? देखिए 12×8 = 96। देखिएगा, जीरो का जीरो, 12×5 = 60, 12×8 = 96, ये होगा।
है ऑप्शन बी है ना आपके पास, ध्यान से देखिएगा। 96,600 एक महीने में, 8,000 12 96, 12 महीने में 96,600 आपका आंसर। तो दोस्त फ्रेमिंग समझनी थी। अब इसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में जाओगे कैसे करोगे, बिल्कुल इजी तरीके से। सर इतना क्लियर था, मुझे कुछ नहीं करना था। देखिए मैं बताता हूँ कैसे बनता है एग्जाम। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बस पढ़ना था, रीडिंग समझना था। 6%, 8%, 14, 14 और 9 23। सर ये 23% निकालना था। इन सबको आपने जोड़ा, 23% की वैल्यू निकालना थे। और आपने देखा 6% कितना है सर, 2100 जो है वो किसकी वैल्यू है, 6% की वैल्यू थी। 23 की निकालना है, 23 का मल्टीप्लाई करते तो ये मंथली निकलता। मल्टीप्लाई क्या करते, अब 12 से 6 से काटते 2, तो ये क्या बनता, 23 दूनी 46 बन जाता। तो ये हो जाता 46 इंटू 21, डबल जीरो हो गया। ये 21 का 6 गुना करते तो कितना आता सर, 6 6 दूनी 12, तो ये 6 आ जाता, 12 कैरी होता। 21 का 4 से करते तो सर ये हो जाता 84, 84 और 12 कितना हो गया 96, आंसर है। बट ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया कि कैसे आता है। देखिएगा एग्जाम्स में जब आप जाओगे तो आपके पास प्रैक्टिस होगी। सेम क्वेश्चन इस पैटर्न पे एक और है आपके पास, देखिएगा, बनाइएगा, कोशिश करिएगा। नींद आए तो कॉफी पेन के साथ चाय जरूर ले लीजिएगा, साथ में पीने वाली कॉफी भी रखिएगा, नींद भाग जाएगी आपकी। आप तो बोलिएगा मैं 3 4 बजे तक भी पढ़ा दूंगा, अगर आप रुकेंगे तो 4 बजे भी सुबह यहाँ करा दूंगा मैं पढ़ाने के। चलिएगा इस क्वेश्चन को बनाइएगा, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन के बाद। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ट्राई करिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया, टाइमर चल रहा है आपका। आंसर देखते हैं कितने लोगों का आता है इसमें आंसर। बढ़ने दे, टाइमर को बढ़ने दें, ऊपर जाने दे, कोशिश करिएगा आप, ट्राई करिएगा। गैस कर सकते हैं, गैस करना है। बट क्वेश्चन देख के आज आपको लग रहा होगा कि हाँ रियलिटी अब परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, अभी तक आपको लग रहा था एक दो क्लासों में। चलिएगा देखते हैं आपको, शॉर्ट में ही कर रहे हैं। देखिएगा पूजा जी हैं कोई, हमें नहीं मालूम, जो भी होंगी। मासिक वेतन का 13% ये हो गया सर, 13% ये खर्च कर दिया इनने, ठीक है। बाद में भाई मासिक वेतन का 23% और खर्च करती हैं, ये मंथली है। और मासिक वेतन का 23% सॉल शिक्षा पॉलिसी में किया, और मासिक वेतन का 8% में म्यूचुअल फंड, 8% ये। और कुछ खर्च किया नहीं, इसको जोड़िएगा कितना सर, 23 और 26 जोड़िएगा कितना हो गया, 3 और 3 6, तो ये कितना हो गया 36 हो गया। 36 और 8 कितना हो जाएगा सर, 44 हो जाएगा क्या, 44% ये टोटल मंथली खर्च हो रहा है, ठीक है, छोड़िएगा। और क्या बोला गया, मासिक वेतन के 8% म्यूचुअल फंड में निवेश करती है सुश्री वर्ष भर में। वर्ष भर का मतलब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एनुअल अमाउंट कितना इन्वेस्ट करती है। आप बताइएगा 13% की वैल्यू कितनी है सर, 8,500 जो 54 है ना, इसकी वैल्यू है आपके पास में 13%। 44% खर्च कर रहे हैं तो 44 की वैल्यू निकालते तो सर ये निकलता मंथली का। ध्यान से रिपीट करिएगा, ये निकलता किसका, मंथली का। बट क्या मंथली है, नहीं, आपको बोला है 1 साल। मल्टीप्लाई 12 और कर, सॉल्व कर लो आप, कितना फ्रेमिंग में। आप देखिएगा 13 से तो ये कटने वाला है नहीं है कुछ, लेकिन ये नंबर्स तो काट सकते हो। मैंने आपसे बोला था 20 तक की टेबल जरूर करिएगा। देखिए 20 का बीच का ही नंबर, 13 से काटिएगा 13 से 1 टाइम, ये काटिएगा कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा सर। 78 आएगा ना, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कितना बचा, 7 बचा, और ये 5। अब काटिएगा 13 से फिर 5 बार, 13 65, यहाँ से बचिएगा 10 और ये 4, 104, 13 अट्ठे 104, 8 बार में जाएगा। अब देखिए 558 मल्टीप्लाई 44 और मल्टीप्लाई 12 करिएगा, आपको आपका आंसर
ध्यान से देखिएगा, नन ऑफ दीज तो है, बट क्या ये आंसर होगा? तो देखिएगा आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन दोस्त करना पड़ेगा। आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, ये 8 है, ये 4 है और ये 2 है, बट यहाँ नन ऑफ दीज ऑप्शन। अगर जब भी नन ऑफ दीज रहता है तो फिर आपको एग्जिट ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप 12 से करो, फिर 44 से, या 44 को ब्रेक कर सकते हो, 4 × 11। तो एक काम करिएगा, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12 से, फिर 11 से, फिर आप चेक कर लीजिएगा क्या आंसर है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट भी यहाँ पर देखिए 2 जगह 2 है, तो यूनिट डिजिट से कंफर्म नहीं आएगा ना आंसर, इसलिए आपको पूरा ही कंप्लीट करना पड़ेगा। बट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है ये आप बताइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो देखिए सबको टाइम लगेगा। अब डिपेंड्स आप पे है कि आप कैसे कर पाते। क्लियर है पॉइंट? बढ़े हम नेक्स्ट की साइड में। लीजिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, देखते हैं आप क्या कर पाते, करिएगा। करिएगा दोस्तों सॉल्व जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन को भी आप। चलिए बनाइएगा इस क्वेश्चन को। अभय ने अपनी कुल धनराशि का 30% विजय को दिया। विजय ने प्राप्त धनराशि का 2/3 भाग अपनी माता को दे दिया। विजय की माता ने प्राप्त धनराशि का 5/8 भाग एक दुकानदार को दे दिया। विजय की माता के पास अब भी 600 रुपये बचते हैं। बताइए उसके पास कितनी, अभय के पास शुरुआत में इनिशियली कितनी इनकम थी? क्वेश्चन ये है आपके पास। चलिए करिएगा, आपको 30 सेकंड्स और है इसमें, कोशिश करिएगा। 30 सेकंड्स हैं, मैं वॉइस चेक करता हूं जब तक। वॉइस वगैरह ऑल ओके है, क्लियर है? क्लियर। चलिए मैं स्लो ही बोल रहा हूँ, इसलिए आपके पास स्लो मोशन में ही वॉइस आ रही होगी, इससे स्पीड ना लगे आपको। चलिए 2 मिनट से 1 मिनट और ले लीजिएगा, ट्राई करिएगा जरूर इसको। चलिए ध्यान से, अगर आपने रीडिंग किया होगा तो आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन को देख साइड में थोड़ा सा करना हो और देखिएगा। अभय ने अपनी इनकम का 30% दिया। देखिए जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट 100 मान सकते हो, जब ज्यादा फ्रैक्शन में कटेगा तो फिर हम उस केस में दूसरी वैल्यू भी मान सकते। आप एक काम करिएगा, अभी 100 मान ले। अभय के पास कितनी है, आप सीधा सा भी माने कि अभय के पास जो इनकम है ना, कितनी है अभी आपके पास? 100x। 100x क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, 30% उसने माता जी को दिया। उसने माता जी को कितना दिया? इसका 30%। कितना हुआ सर? 30x होगा कि नहीं होगा? ये 30x किसको मिला? ये मिला अभय की माता जी को। ये मिला 30x अभय की माता जी को। अच्छा सॉरी, किसका है? अभय ने कुल धनराशि का 30% विजय को दिया है, माता जी को नहीं दिया है। किसको दिया है? ये विजय को दिया। अभय ने विजय को ट्रांसफर किया ये 30x। 30% 100 का, ये आप 200 मानूंगा, उसका 30% 60 निकल आएगा, एक ही चीज। विजय ने क्या किया? प्राप्त धनराशि का 2/3। अच्छा विजय को तो यही मिला ना 30x, इसका 2/3 उसने क्या किया? अपनी माता को दे दिया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसका कितना करना है? 2/3। का 2/3 करेगा, 3 से ये कटेगा 10, 10 ये मतलब आएगा 20x। ये जो 20x है ना, वो किसको मिला है? उसने माता को दे दी, ये मदर्स को। इसकी विजय की, विजय की माता जी को मिला है 20x। 30x का 2/3 करिएगा तो निकलेगा 20x। क्लियर। अब विजय की माता ने प्राप्त धनराशि का 5/8 भाग दुकानदार को दिया। अब इस 20x की बात हो रही है, अभी ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ साइड में। विजय ने की माता जी ने 5/8 दुकानदार को दे दिया, और विजय की माता के पास अब भी 600 रुपये बचे। आप बताइएगा, विजय की माता जी के पास था
और 5/8 का मतलब ये हुआ अगर टोटल उसके पास 8 है तो उसने 8 में से 5 रुपए तो दे दिए दुकानदार को, तो 5 रुपए दे देगा 8 में से, तो 3 रुपए बचेगा, 3/8 बचेगा। इसका 3/8 तो बचा होगा ना उसके पास, और उसकी वैल्यू कितनी है तो सॉल्व करिएगा आप, एक्स की वैल्यू बताइएगा कितना है। देखिए आप 20 से काटेंगे, एक 20 से ये 600 काटेगा, तो 20 से कितनी बार जाएगा, 20 देख लें, 20 इंटू 3 करेंगे तो वैसे भी 60 बन रहा है ना, ये से काटेगा, ये कितना आएगा 10। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10, कितना आएगा यहाँ से 80 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताइए। क्या 80 आंसर इसमें आएगा। अब पूछा क्या है अभय के पास कितनी थी, इस क्वेश्चन को क्यों मैंने इस तरीके से बताया उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसने पूछा अभय के पास कितनी थी, आप बोलोगे 100x, तो सर 100 इंटू एक्स कितना था 80, तो आपका आंसर यहाँ से कितना हो गया सर 8000। यही पूछा ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो 8000 है। बट जरूरी नहीं हर बार यही पूछे, आपसे ये पूछता कि बताइए विजय को एग्जिट कितना मिला था, आप बोलते 30x, तो फिर 30 इंटू 80 रखते थे 2400 होता एग्जिट। ये पूछता विजय ने अपनी माता को कितना दिया था 20x, एक्स की वैल्यू यहां रखते 80, 80 इंटू 20 होता 1600 आंसर। गॉट इट, क्लियर है ये पॉइंट आपको। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना है, लेकिन क्यों हमने एक्स से कराया उसका लॉजिक भी आपको डेफिनेट बताया। बट आप अप्रोच पे जाए, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है आप डायरेक्ट फ्रेमिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप डायरेक्ट निकाल सकते। क्लियर है, चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलिएगा, और क्वेश्चन को बनाइएगा इसी तरीके से, देखते हैं आपका एक क्वेश्चन और है आपके पास, करिएगा। जो आज की क्लास नहीं कर पाएगा उसको डेफिनेटली आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपके मिस चले जाएंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो आज का पढ़ रहे हैं हम जिस तरीके से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के हैं जो एग्जाम में बनते हैं डेफिनेटली। क्लियर है, तो इनको आपको समझना पड़ेगा दोस्त। टाइम है आपके पास, सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइएगा आंसर क्या है। क्लियर है, चलिए वॉइस वगैरह सब ओके है, देखिएगा। उमेश ने दीपू को कुल पैसे का 40% दिया। दीपू ने उमेश से मिले पैसे का 1/4 सुभाष को दे दिया। दीपू से मिले पैसे में से 200 रुपए टैक्सी वाले को देने के बाद सुभाष के पास 600 रुपए बचे। उमेश के पास कितने पैसे थे। टाइमर हो चुका है बट 30 सेकंड्स और है, आप पढ़िएगा समझिएगा और करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं आप, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन को मैं इस साइड से कर दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना जाए। चलिए करिएगा, करें आप क्वेश्चन। कोई आंसर किसी का तो आप बताइएगा कमेंट में जरूर मुझे, मैं भी करता हूं। देखिएगा, उमेश ने दीपू को कुल पैसे का 40%, यहाँ कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है ना, 40% दिया उमेश ने, 1/4 दिया, ठीक है। 100 मान रहा हूं मैं यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि 100 से काम चल जाएगा। उमेश की बात करूं, उसके पास था पहले 100x, था उसके पास 100। ध्यान से देखिएगा आप, 40% किसको दिया, दीपू को। यहाँ आ जाएगी 40% कितना हो जाएगा इसका 40x। ये किसको मिल गया सर, दीपू की बात हो रही ना यहाँ पर, दीपू को। क्लियर, 40x मिल गया। दीपू ने उमेश से मिले पैसे, उमेश से तो यही मिले ना 40x, इसका 1/4 किसको दे दिया, सुभाष को। ध्यान से देखिएगा, इसका 1/4 करिएगा आप, 1/4 कितना होगा, 40x का 1/4 आप बोलोगे 10x। ये किसको मिल गया 10x, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ किसको मिल गया, ये सुभाष को। क्लियर, कितना मिल गया इसको 10x सुभाष को। कितना बचेगा अभी इसके पास, 30x तो बचा होगा ना, ये शेष 30x अभी शेष बचा होगा कि नहीं बचेगा, 10x चला जाएगा सुभाष के पास, फिर भी बचा 30x। दीपू से मिले पैसों में से 200 रुपए टैक्सी वाले को देने के बाद, अब देखिए ये किसके पास बच रहा है शेष, दीपू के पास। लेकिन यहाँ बात किसकी बोली जा रही है, अब आपके पास दीपू से मिले पैसे में से, दीपू किसको मिले, दीपू से तो मिले थे सुभाष को। तो सुभाष की बात क्या हो रही कि दीपू से मिले पैसों में से 200 रुपए टैक्सी वाले को, इसमें से 200 रुपए टैक्सी को दिया। देखिए 10x है ना, इसमें से 200 दोगे ना, आपके जेब से पैसा जाएगा तो क्या करोगे आप, प्लस करोगे या माइनस,
सर हमारे जेब से पैसा गया, टैक्सी वाले को हम दे दिया, कम हो गया, तो कम कर दिया 200। और जब हमने अपनी में से 200 कम कर दिया, फिर भी हमारे जेब में अभी भी सुभाष के पास 600 बचे थे, इक्वल 600। क्या मैं कर सकता हूं ऐसा? 10x माइनस ये सॉल्व करेगा तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 800। 0 से 0 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 80। अगर x 80 हो गया तो मैं इसके पास कितने थे यहाँ पर रखिएगा आप, आंसर आपका फिर से आ जाएगा इसमें कितना? 8000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्त? तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं इसके देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। जैसे कि ये क्वेश्चंस है, आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है? इसके बाद जाइएगा दोस्त, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके पास कुछ ये इस तरीके के रह गए हैं। क्लियर है दोस्त? देखिएगा, जैसे ये लिखा है आपके पास आरआरबी क्लर्क, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये लिखा है आरआरबी क्लर्क 19 का। तो इस पे मैं एक क्लास आपकी और लगा दूंगा जिससे ये वाले क्वेश्चंस मैं करा पाऊं, लेकिन मोस्टली मैंने करा दिया है। एक क्लास में और इसमें इंक्लूड कर दूंगा आपके पास, जिसमें ये सभी क्वेश्चन है। देखिएगा आपको प्रीवियस, जिसे हम बोल सकते हैं PYQ क्वेश्चन। क्लियर है? पे हम डिस्कस करेंगे, एक क्लास और लगाएंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज की ये सभी क्लास बेसिक स्टार्टिंग से क्लास 1 से आपको देखना है। PDF आपकी टेलीग्राम पे मिल जाती है। इसकी एक क्लास और है, वो मिल जाएगी आपको वहाँ पे। और इसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक चालू होगा वो कौन सा होगा? नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक के बाद, एक क्लास के बाद, इसके बाद आपका जो टॉपिक्स होगा वो दोस्त होगा प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर एक चीज और, क्या ध्यान रखना है आपका? 1 से 2 डेज में क्या हो जाएगा, टाइम जो है ना वो चेंज होने वाला है, आपका टाइम चेंज हो जाएगा। और ये कब जाएगा आपके पास? ये जाएगा आपके पास मॉर्निंग में, या तो जाएगा 10 AM के अप्रॉक्स, या फिर 11 AWX, जो भी मेरे पास सुटेबल टाइम होगा, इन दोनों में से मॉर्निंग क्लास जाएगी, जिससे हम 11 के बाद भी क्लास कर सकते हैं। एटलीस्ट आराम से 90 मिनट से लेके 120 मिनट, 2 घंटे तक की हम क्लास ले। नाइट में इश्यू जाता है आप लोगों को, इसलिए आपका टाइम चेंज किया जा रहा है। जैसे ये IBPS प्रीलिम्स 2020, आपको ये होगा कि आप बना पा रहे क्वेश्चन नहीं, इन सब पे हम करेंगे डेस्क। आज की क्लास में इतना ही, आशा है कि आपको क्लियर और समझ में आया होगा दोस्त। जो भी बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे, सेशन को एंड करेंगे। और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी बहुत बहुत शुभकामना, और जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दोस्त। ध्यान से रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।